हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भारत के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने सन 1896 ईस्वी में की थी। उन्होंने धार्मिक सुधार के साथ साथ मानव सेवा, पीड़ितों की सेवा तथा राष्ट्र प्रेम को विशेष महत्व दिया। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, यह सोसाइटी पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रारंभ की गई जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। 1875 ईस्वी में मैडम H.P. ब्लावेस्टी एवं कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने इस सोसाइटी की अमेरिका में स्थापना की थी। भारत में सोसाइटी का मुख्यालय सन 1886 ईस्वी में मद्रास में अड्यार में स्थापित किया गया और मिसेज एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। सन 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने सन 1864 ईस्वी में साइंटिफिक विज्ञान समिति की स्थापना की। इन्होंने मुस्लिमों की सुधार पर विशेष बल दिया। मुरादाबाद एवं गाजीपुर में अनेक मदरसों का निर्माण कराया। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के रूप में हो गई। हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो क्या होगा? सर सैयद अहमद खां। पारसी सुधार आंदोलन। दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयों तथा धार्मिक अंधविश्वास को दूर किया। दलित जातियों के सुधार आंदोलन। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी का गठन किया। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की एवं विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं एवं गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। सन 1885 ईस्वी से भारत के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीति का जन्म हुआ। इसकी स्थापना में अग्रणी भूमिका A.O. ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी रहे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ वैश्य, फिरोज शाह मेहता, डॉक्टर सुब्रमण्यम, आनंद, गोपाल, गणेश अगरकर और व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। बंग भंग आंदोलन। कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता से बढ़ रहा था। उसका प्रभाव कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को सन 1905 में 2 भागों में विभाजित कर दिया। सन 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में हिंदू महासभा का गठन हुआ। हम अब पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। यह विधेयक 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। 13 अप्रैल सन 1919 को जालियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर
के पास अमृतसर में आम सभा डॉक्टर सतपाल व सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में आम सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। सभा के मध्य में जनरल डायर ने सैनिकों के द्वारा बाग को चारों तरफ से घेर दिया और बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर तथा केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। अब हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहां की जनता पर अत्याचार किए। खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया। इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने खुलकर निंदा की, खुलकर विरोध किया। भारत में सन 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन कमेटी का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का सूत्रपात 1920 में सरकार से प्राप्त केसर-हिंद की उपाधि वापस करके की। इससे प्रेरित होकर कई लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों की होली जला दी गई और भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की सहायता करने से मना कर दिया। आंदोलन के समय चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी सन 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। चौरी चौरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हिंसा भड़क उठी। थाने में आग लगाकर 22 सिपाहियों को जीवित जला दिया गया। फलस्वरूप बारदोली गुजरात में कार्य समिति ने इस कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। काकोरी कांड। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार की खजाना लूटने की ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। चूँकि उस समय हमारे देश में गरीबी थी और हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के पास हथियार नहीं थी, इसलिए इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक्ट सन 1924 को कानपुर में हुआ। 1921 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ, जिसे स्वराज्य पार्टी का नाम दिया गया। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट होकर C.R. दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी सन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज्य दल की स्थापना की। साइमन कमीशन। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत के संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसे साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम से जाना जाता है। बारदौली सत्याग्रह या नेहरू रिपोर्ट। बारदौली भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान सन 1928 ईस्वी के दौरान गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के असफल होने के बाद
वहाँ की महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। अर्थात सत्याग्रह आंदोलन के पहले वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल ही बोला जाता था। इस सत्याग्रह आंदोलन जब सफल हो गया, सफल आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाएं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। धन्यवाद दोस्तों।